सन टीवी के शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट आखिर क्यों आई है? मारन ब्रदर्स में क्या कानूनी विवाद बढ़ने की आशंका है? सारे पहलुओं को समझते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सतरवतम तमाम डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अभिषेक। कविता, काफी मामला देखने की कानूनी विवाद का शक्ल ले रहा है। दयानिधि मारन और कलानिधि मारन ये दो भाई हैं। दयानिधि मारन जो हैं वो डीएमके के एमपी हैं। कलानिधि मारन ये सन टीवी साम्राज्य के एक तरह से मुखिया हैं। और अब दयानिधि मारन ने कलानिधि मारन पर आरोप लगाया है कि 2003 में जब उन्होंने शेयर लिए थे कंपनी के और अन्य कंपनीज में भी, तो उन्होंने फ्रॉड करके ये शेयर लिया था। और इसके बाद इस आरोप के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि ये कानूनी विवाद थोड़ा सा पुराना है और जो इसमें फ्रेश नोटिस जो भेजा है दयानिधि मारन ने कलानिधि मारन को, वो 10 जून को भेजा है। और अब ये धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और दयानिधि मारन और अन्य 7 ने गैर कानूनी ढंग से शेयर लिए। कलानिधि मारन और 7 अन्य ने गैर कानूनी ढंग से शेयर लिए, ऐसा दयानिधि मारन ने आरोप लगाया है। और ये भी कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, धोखाधड़ी की है और उनकी पत्नी कावेरी मारन समेत अन्य 7 लोगों को नोटिस भेजा गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि 2003 में जब पिता एसएन मारन बीमार थे, तब धोखे से कलानिधि मारन ने कंपनी के शेयर लिए और 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर 12 लाख शेयर बिना उचित वैल्यूएशन के अपने नाम किए, फेयरली वैल्यूड नहीं थे। और उस वक्त उनकी जो एक्चुअल जो कीमत थी वो 3,500 करोड़ रुपए होती, लेकिन कलानिधि मारन ने ये इसके लिए सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की रकम चुकाई। यही नहीं, बाकी परिवार के जो सदस्य थे उनके भी जो शेयर थे वो कलानिधि मारन ने फ्रॉड करके अपने नाम कर लिए और बिना नियम कानून का पालन किए बोनस शेयर भी अपने पक्ष में आवंटित किए। यही नहीं, आरोप ये भी है कलानिधि मारन पर कि उन्होंने लिस्टिंग के वक्त आरएचपी में, यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, आईपीओ से पहले गलत जानकारियां दी थी रेगुलेटर्स को और अथॉरिटीज को। अब मांग ये है दयानिधि मारन की कि जो गलत ढंग से फायदे जो मिले हैं कलानिधि मारन को, वो सारे के सारे वापस किए जाएं। यानी कि अब तक जो वित्तीय लाभ मिले हैं, अब तक जो डिविडेंड जो मिले हैं उनको, जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं उसको वापस लौटाने की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि मुझको और मेरी बहनों को, साथ ही और भी परिवार के लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है और 2003 की जो होल्डिंग है उसको बहाल की जाए और कलानिधि द्वारा हासिल की गई 60% हिस्सेदारी को अमान्य घोषित की जाए और मूल परिवार की जो हिस्सेदारी जो घटकर 20% आ गई है उसको फिर से 50% पे बढ़ाया जाए। तो अब ये कानूनी विवाद का शक्ल ले रहा है। और हम बता दें कि 2024 में अक्टूबर में ये मामला उठा था और उसके बाद हमने देखा था कि नोटिस एक भेजा गया था कलानिधि मारन को और उन्होंने 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था अपनी बहन को। अब ये जांच का दायरा थोड़ा यहां से बढ़ने की आशंका है। कहां तक फैल सकता है? एसएफआईओ इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन्वॉल्व हो सकता है, सीबी, स्टॉक एक्सचेंजेज, यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो गई, बीसीसीआई, डीजीसीए, क्योंकि इनका एविएशन का भी कारोबार था। तो ये सारी एजेंसीज और ये सारे संस्थान इसमें अब सक्रिय रूप से जांच कर सकते हैं, ऐसी डिमांड भी की है दयानिधि मारन ने। कलानिधि मारन कितने पावरफुल हैं, सवाल ये है। देखिए, फिलहाल उनके पास 79% के 75% के आसपास की हिस्सेदारी है कंपनी में और उसकी टोटल जो वैल्यू है वो है 18,000 करोड़ रुपए। और अगर मुकदमा कोर्ट में आगे बढ़ता है तो सन टीवी के नियंत्रण पर गंभीर सवाल होंगे। फिलहाल 75% की होल्डिंग अकेले कलानिधि मारन की है, घरेलू म्यूचुअल फंड की करीब 10% के आसपास का हिस्सा है और रिटेल का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1.6% है। तो फ्लोट कम है, मतलब रिटेल का ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें है क्योंकि अकेले 75% तो कलानिधि मारन ही होल्ड करते हैं। बाकी अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की 2.25%, क्वांट एक्टिव फंड की करीब 0.5% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड की करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी है। सन टीवी के निवेशकों को पिछले अगर आप 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो नुकसान ही हुआ है। 1 महीने में जो रिटर्न है -6% के, 6 महीने में -15%, इस साल में अब तक -14% और 1 साल में 23% का नुकसान झेला है इसके निवेशकों ने। और अगर ये विवाद यहां से अगर और गहराता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो शायद हम शेयर भाव पर और इसका
असर आता हुआ देखें? आज तो नेगेटिव टेरिटरी में शेयर कारोबार कर ही रहा है। चलिए, आपने काफी विस्तार से पूरा मामला समझाया, दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। लेकिन चलिए झटपट अब शो को आगे बढ़ाते हैं।